तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी मेरे ख्याल से सब ठीक होंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने 1.6 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 1.6 का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम का। तो चलिए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ दे रखा है कि 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, इसमें दे रखा है ये सब दे रखे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं, जो कि तुम्हारे सामने मैंने लिख रखा है। यहाँ पर देखो, अगर कभी भी a की पावर m हो और a की पावर n हो और दोनों एक गुने में हो, तो पावर जो है आपस में प्लस हो जाएंगे और जो नीचे वाली संख्या वो कॉमन हो जाएगी। यहाँ एक जगह पे कुछ भी आ सकता है, गिनती की कोई भी संख्या आ सकती है। अगर नीचे दोनों सेम हो और आपस में गुने हो रहे हो और पावर अलग अलग हो, तो क्या हो जाएंगी? प्लस। ठीक है। और अगर मान लो a की पावर n हो और ब्रैकेट की पावर जो अंदर होगी a की पावर मान लो 2 की पावर 2 हो और बाहर 3 हो, तो आपस में गुना हो जाएंगी पावर, जैसे mn। ठीक है। और अगर भाग में हो, सेम संख्या भाग में हो और उनकी पावर अलग अलग हो, तो क्या हो जाएंगी? पावर आपस में माइनस हो जाएंगी और भाग जो संख्या होगा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ लास्ट फॉर्मूला क्या है? अगर नीचे की संख्या अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो हमारी नीचे वाली संख्या आपस में गुना हो जाएंगी और पावर एक बार कॉमन आ जाएगा। तो चलिए, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें क्या दे रखा है? यहाँ पहला पॉइंट दे रखा है 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है। तो मैंने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ देखो ये फॉर्मूला दे रखा है, नीचे सेम है, यहाँ पे भी देखो नीचे सेम है ना, दोनों के पास सेम है, सॉरी। और पावर क्या है? अलग अलग। देखो, इसका 3/2 है तो इसका 1/5। तो मैं क्या करूँगा, दोनों की पावर जो है कॉमन ले लूँगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा। अब क्या करेंगे, हम नीचे की बेस जो है सेम ले लेंगे और दोनों पावर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 3/2 1/5। ठीक है। अब क्या है, पहले तो नीचे इसी तरह रहने दो। अब देखो, मैं एक चीज़ क्या है कि इसको कैसे करते हैं, इस चीज़ का पता होना चाहिए। 3/2 प्लस 1/5। एक तो तरीका नीचे एलसीएम लेने वाला। तो एलसीएम लेने वाला कब करो? जब 3-4 संख्याएं हो ना इसी बटे में, तब एलसीएम वाला करो। वरना मैं तो कहूँगा इसको क्या करो, इसको इससे गुना कर दो। कितना हो जाएगा? 5 या 15। इस वाले को इससे गुना, इस वाले को इससे, इन दोनों को आपस में 5 या 15 प्लस 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 17/10 आ जाएगा। यानी कि सीधे मैं 2 की पावर को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 17/10 लिख सकता हूँ। बस यही आंसर ख़त्म। कुछ था इसमें? आई थिंक कुछ नहीं था, हलवा था सवाल। ठीक है, मज़ा आया? अब बस यार, इसमें क्या है कि फॉर्मूले बेस पे और कुछ नहीं है। फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आसान है और इसमें से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर मत मारो यार, सबसे छोटा चैप्टर है और इतना आसान है, तो मुझे ख्याल से तो इग्नोर नहीं मारना चाहिए। 3 की पावर 3/7। ठीक है। अब देखो, सेम यही चीज़ है। सेम कहाँ गया? ये फॉर्मूला है सेम। देखो, पावर अंदर 3 है, मैं क्या कर सकता हूँ? 1/3 को मैंने तुम लोग को पिछली वीडियो में सिखाया था कि अगर ऊपर की संख्या, अगर नीचे जो है संख्या वो माइनस में है, तो उसको 1/5 कर सकते हो। तो क्या मैं इसे ऊपर लेकर करके इसे -3 दे सकता हूँ पावर? क्योंकि मैंने क्या बोलता, जैसे -1 हो तो इसे मैं 1/5 लिख सकता हूँ, यानी 5 की पावर 1 है नीचे, तो ये ऊपर जाके माइनस की हो गई है। तो क्या मैं इस वाले को ऊपर माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, आसानी से कर सकता हूँ। तो बस वही किया है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये माइनस हो गया पावर और बाहर क्या पड़ा है? 7। अब मैं क्या करूँगा, इस 7 को इससे गुना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, मैंने क्या बोला था कि ये जो नीचे बाहर अंदर पावर अलग हो और इधर अलग हो, तो क्या होगा? आपस में गुना हो जाएंगे। तो 3 तो कॉमन आ जाएगा और -3 ऊपर गुना प्लस का 7 हो जाएगा। 7 तक कितनी हो जाएगी? 21। ठीक है। 3 की पावर -21 हो जाएगी और यही क्या आ जाएगा हमारा? चलो आ जाओ, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो बटे में है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा रखा है कि अगर नीचे बटेल जो है सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या आ जाएगी? पावर आपस में माइनस हो जाएंगी और जो संख्या है वो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो क्या है कि सब चीज़ें क्या दे रखी हैं? अलग अलग दे रखी है ना। तो ये सब चीज़ें क्या दे रखी हैं? नीचे जो पावर है इनकी अलग अलग दे रखी है और ये दोनों क्या है? सेम। तो इसे मैं कैसे ये लिख सकता हूँ? 11 1/2 -1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सेम वही प्रोसेस जो पिछली बार गुना में कराया था, सेम वही करेंगे। तो क्या करेंगे, 11 की पावर क्या करेंगे? इसको इससे गुना कर दूँगा, कितना जाएगा? इधर कर लेते हैं रफ में। तो क्या होगा, ये इससे गुना होगा 4, ये इससे गुना होगा 2, ये नीचे आपस में गुना हो जाएगा 8, यानी कितना जाएगा घट के? 2/8। और इसे मैं 1/4 लिख सकता हूँ, यानी कि मैं सीधे 1/4 लिख सकता हूँ और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, कुछ नहीं था। अब सेम अगले में, अब देखो अगले का भी मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखवा रखा है। अगर नीचे अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो क्या हो जाते हैं? नीचे वाली संख्या आपस में गुना हो जाएगी और पावर कॉमन आ जाएगी। तो 7 8 क्या हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा। 7 गुना 6 8 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी कि 7 8 कितना हो जाएगा? 56 पावर 1/2 और ये ख़त्म। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को मज़ा आया होगा इस चैप्टर में। ठीक है,
तो इंटरेस्ट लीजिए, अगर मज़ा आया हो तो पढ़िए भाई, अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। और बहुत जल्दी मैं टेस्ट बनाऊंगा, तो उस टेस्ट का मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी कर दूंगा, तो उसका टेस्ट का आंसर देने की कोशिश करना। तो चलिए फिर चैप्टर ख़त्म करते हैं, फिर एक बार मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।